नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर बिटकॉइन की भी बात करेंगे, ऑल्ट कॉइन की बात करेंगे, पूरी मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं यहाँ पर डिटेल के अंदर। आई होप सभी को मेरी आवाज़ आ पा रही होगी। यहाँ पर ये वीडियो जो मैंने बनाई है, आज की वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट कवर करे हैं, जो आप लोगों के यहाँ पर क्वेश्चंस रहते हैं कि भाई अ, बिटकॉइन तो पंप हुआ, लेकिन ऑल्ट कॉइन क्यों पंप नहीं हो रहे? ऑल्ट कॉइन क्यों नहीं आ पा रहे? ये बहुत सारे लोगों का यहाँ पर बेसिक सवाल है। आज की वीडियो के अंदर यहाँ पर डिटेल में कई सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। जिन्होंने अभी तक वीडियो को यहाँ पर लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो बिना देखे और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। डिस्क्लेमर हमेशा की तरह स्क्रीन के सामने। बात करता हूँ यहाँ पर सीधे चलता हूँ ब्राउज़र के ऊपर, सीधे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। जब मैं आप सभी के साथ में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $1,08,000 और यहाँ पर जल्दी से कमेंट कर दीजिए ये वीडियो आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं? आप इंडिया में से वॉच कर रहे हो तो इंडिया में कहाँ से वॉच कर रहे हो? पता तो चले कि हमारी आवाज़ कहाँ-कहाँ तक पहुँच चुकी है। दूसरी चीज़, और अगर आप अदर कंट्री से वॉच कर रहे हो तो जस्ट कंट्री का नाम लिख दो। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर बिटकॉइन लगभग यहाँ पर एक बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। काफ़ी बड़ा यहाँ पर क्या कि लास्ट वीक बिटकॉइन लगभग हर मीडिया के अंदर हेडलाइन बना, सब जगह सुर्खियों में छाया रहा और 1,12,000 से 112,000 से अगर आप देखोगे मोटा-मोटा यहाँ पर बिटकॉइन ने 106,000 के आसपास तक यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप देखने को मिला। ड्रॉप के यहाँ पर क्या है कि 2-3 रीज़न है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। लास्ट टाइम हमने यहाँ पर इस ज़ोन के अंदर से हमने सबसे पहले लॉन्ग किया था हमने 8th मई को और 1,01,000 से और उसके बाद में हमने प्रॉफिट बुक किया था लगभग 1,05,000 के आसपास। फिर अगेन लॉन्ग किया, ऐसे कंटिन्यू हम यहाँ पर लॉन्ग करके प्रॉफिट बना रहे थे। लेकिन इस लॉन्ग के अंदर हमने थोड़ा-सा क्या किया अपनी ट्रेड को जल्दी क्लोज़ कर दिया था। 1,08,000 मतलब 1,12,000 तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट हमने एज़ पर आवर टारगेट, अगर आप यहाँ पर टारगेट देखोगे, तो जो हमारे यहाँ पर टारगेट थे तो हमने यहाँ पर लेके चले थे हम 1,03,000 से हम 99,000 मतलब $1,00,000 के आसपास से लॉन्ग का टारगेट लेके चले थे हम 1,03,100 से और 99,200 के अराउंड से। 1,04,000 ये हमारा पहला टारगेट था। 1,05,000 दूसरा टारगेट, 1,06,000 बड़ा सिंपल मैंने रखा था जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। 1,08,000 पे जाके हमने पूरी ट्रेड क्लोज़ कर दी थी। बट बिटकॉइन ने तो कमाल ही कर दिया, 1,08,000 के आसपास तक पहुँचा। फिर हमने अगेन मैंने आप सभी को अगेन वहाँ पर लॉन्ग की कॉल दी और जैसे ही फिर ये डिटेल वीडियो भी बनाई, आपने देखा होगा ये वाली वीडियो। बट इसी बीच क्या हुआ यहाँ पर, बहुत बड़ी एक न्यूज़ आई और न्यूज़ क्या आई कि जो ट्रम्प है, वो यहाँ पर भाई एक्सपोर्ट के ऊपर जो यहाँ पर बाहर का एक्सपोर्ट होगा, जो यूएस से क्या है कि कोई भी अगर कोई बाहर पैसा भेजता है यानी रेमिटेंस करता है, उसके ऊपर 5% टैक्स लगाएँगे, ये लगाएँगे, फिर दोबारा ट्रेड वार पे आ गए, फिर टैरिफ पर आ गए और इसी बीच क्या है कि एक कमेंट और कर दिया कि अगर कोई भी एप्पल अगर इंडिया में बनता है, जो एप्पल कंपनी है, उनके सीईओ को वार्न कर दिया अगर कोई इंडिया में बनता है, तो उसको क्या है कि यूएस के अंदर आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते, आपको टैरिफ देना पड़ेगा, आपको ये देना पड़ेगा। तो कुल मिला के क्या है कि अच्छी खासी मार्केट चल रही थी, अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट बना हुआ था, स्टॉक मार्केट के अंदर भी, क्रिप्टो मार्केट के अंदर और यहाँ पर मैनिपुलेशन के चक्कर में अगेन यहाँ पर मार्केट के अंदर एक करेक्शन आ गया। अब ये करेक्शन क्योंकि हमारा तो भैया प्रॉफिट हो चुका है, हम तो यहाँ पर वेट कर रहे थे भाई, क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं भाई ऊपर जाएगा, बुलिश जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, वहाँ पर जाएगा, नो, वी टेक प्रॉफिट। हमारा टारगेट ये रहता है कि भाई हमारा 10% ऊपर चला जाए, 5% ऊपर चला जाए और 5% पे हमारी क्या है कि 5x की लेवरेज है, हमारा 25% प्रॉफिट बन गया, दैट्स इट। वी आर नॉट ग्रेडी पीपल। हमारा टारगेट यहाँ पर हम वो 1000x वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि जो हमारी कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड कम्युनिटी है। वो यहाँ पर ये नहीं देखती कि भाई 5.4 1000x 2000x, नो, वी डोंट टॉक इन एक्स। हमारा मैक्सिमम जो टारगेट रहता है जी 5x का, 10x का, दैट्स इट। और जो हमारे इंटरडे की कॉल है उसके अंदर हम 20% मिल जाए, 25% मिल जाए, 30% मिल जाए, वो भी बुरा नहीं है। जितना मिल जाए उतना ठीक है, बट यहाँ पर सपने नहीं देखने ऐसे कि भाई 100 रुपए लगाओ और 1 करोड़ बन गए, नो। ना ऐसे रील और ना हम ऐसे कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं, रियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, जो कि लाइव यहाँ पर क्या है कि प्रैक्टिकली हर चीज़ क्या है कि टेलीग्राम के ऊपर यहाँ पर मिल जाएगी। क्या टारगेट लेके चल रहा है, कहाँ तक लेके चल रहा है, बिटकॉइन एबव 109 के आसपास पहुंचा, ये जो पूरा बैक टू बैक वहाँ पर क्या है कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। इसी बीच यहाँ पर जो यूजर ऐसे हैं जिनका क्या है कि वॉल्यूम अच्छा आ रहा है,
जैसे क्या है कि आप $500 से ट्रेड कर रहे हो या $1000 से ट्रेड कर रहे हो या आप रेगुलर ट्रेड करते हो, तो आपका वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा होगा। अगर यही वॉल्यूम आप क्या है कि बिंगएक्स के ऊपर जाके करते हो, ये बिंगएक्स का यहाँ पर क्या है कि आपको लिंक मिल जाएगा। उन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए यहाँ पर एक कैंपेन और बना दिया है, जिस कम्युनिटी के लिए चाहे वो पुराने यूज़र हैं, चाहे नए यूज़र हैं। अगर आपने मेरी पहले लिंक से साइन अप किया हुआ तो भी और नए भी, आप 3 मिलियन का वॉल्यूम कर लेते हो आपको $250 मिल जाएँगे, 8 मिलियन कर लेते हो $400 मिल जाएँगे, 20 मिलियन कर लेते हो $1000 का मिल जाएगा। और अभी मैं एक इवेंट ये ऐसे करके यहाँ पर आप देखोगे कि $4000 के बीटीसी तक, रोलेक्स तक यहाँ पर चीज़ें हैं। बट मैं यहाँ पर ये मान रहा हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ तक कर लो। उससे ज़्यादा का मुझे नहीं लगता कि भाई अगर कोई चलो कोई कम्युनिटी के लिए बड़ा ट्रेड है तो डेफ़िनिटली वो तो क्या है कि अचीव कर ही लेगा। बट आप यहाँ तक का तो एटलीस्ट टारगेट रख के चलो। इसके अलावा मैं यहाँ पर होस्ट करने वाला हूँ एक बहुत बड़ा इवेंट, जिसकी डिटेल आपको हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ यहाँ पर पब्लिक हो जाएगी। और उस इवेंट के अंदर जो भी टॉप ट्रेडर होंगे, उनका चाहे फ्लाइट है, चाहे होटल है, सब कुछ आई विल टेक केयर। और उनको यहाँ पर क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपने देखा होगा इवेंट्स के अंदर मैं यहाँ पर लगभग आप अगर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करते होगे तो एक बार कमेंट में इंस्टाग्राम लिख देना, जो भी इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पे लगभग क्या है कि हर अल्टरनेटिव डे पर मैं एक इवेंट के अंदर जा रहा हूँ। चाहे सिंगापुर हो, चाहे दुबई हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे लोकल इवेंट हो, चाहे कहीं भी हो, आपको क्या है कि मेरे डेली क्या है कि इवेंट की कोई ना कोई आपको वीडियो मिलेगी। और जब कहीं भी मुझे दिखता है कि भाई इवेंट नहीं हुआ एक इस वीक, तो मैं खुद का ही अपना होस्ट कर लेता हूँ। अभी बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक समिट करने वाले हैं, जिसके अंदर क्या है कि मैं जल्दी से आपको डिटेल दूँगा। बहुत जल्दी आपको इंस्टाग्राम के ऊपर डिटेल मिल जाएगी। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं करते तो कर लेना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अभी यहाँ पर मैं असली खेल समझाता हूँ अभी आपको। 2 दिन पहले की न्यूज़ है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। प्रोटेस्टर एक्यूज ट्रम्प ऑफ, तो ट्रम्प बड़ा खिलाड़ी है, बार बार ये पंप डंप कर रहा है, मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है। अभी क्रिप्टो का यहां पर क्या कि गाला डिनर होस्ट किया, हाइप बनाई 2 दिन में, फिर हाइप खत्म। लोग अब की बार क्या कि भाई पब्लिक भी जानती है, इन्होंने यहां पर अपना खुद का ही कॉइन लॉन्च कर मारा ट्रम्प जनवरी के अंदर। आज ये ट्रम्प की आप देखोगे हालत, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर अगर किसी ने टॉप पे बाय किया हो, टॉप से अगर आप देखोगे मोटा-मोटा लगभग 85% डंप हो चुका है। 85%, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते, ये आपके लगभग 15,000 रुपए के आसपास यहाँ पर बचे होते। ये बात कर रहा हूँ मैं प्रेसिडेंट के कॉइन की। छोटा-मोटा और कोई लॉन्च कर दे, यूट्यूबर लॉन्च कर दे, ठीक है। वो तो पता है कि जो भी यूट्यूबर कॉइन लॉन्च करेगा, वो तो स्कैम करेगा ही करेगा। 90% चांस है कि जो भी यूट्यूबर, जो भी इन्फ्लुएंसर, भाई मुझसे जो लोग कमेंट करते हैं, अपना कॉइन लेके आओ, अपना कॉइन लेके आओ। भाई सीधी-सी बात है कि कॉइन का मतलब है कि आदमी पंप डंप करेगा ही करेगा, मैनिपुलेट करेगा ही करेगा। लेकिन ये प्रेसिडेंट का कॉइन, आप सोचो कि 85% डंप हो रहा है। भाई लोग ट्रस्ट करके पैसा लगा रहे थे। लोग ये सोच के पैसा लगा रहे थे कि कम से कम भाई प्रेसिडेंट अपने कॉइन को तो कम से कम थोड़ा-सा मेंटेन करेगा, कहीं तक ऊपर तो जाएगा। आप देखो कि कैसा पंप डंप किया, मामला ही खत्म कर दिया। अब जो कम्युनिटी है, वो जहाँ डिनर होस्ट हो रहा था, उसके बीच में यहाँ पर ट्रम्प को घेर लिया गया। अब जब ट्रम्प को घेर लिया कि भाई ये सब आप क्या कर रहे हो? द व्हाइट हाउस हैज़ रिजेक्टेड द, तो अब इसके बाद में बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई और उन सोशल मीडिया की वीडियो में उन्होंने दिखाया कि कैसे यहाँ पर क्या है कि इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और ये सब चीज़ें क्या है कि क्रिप्टो प्रेसिडेंट के नाम से जाना जा रहा था ट्रम्प का नाम, और यहाँ पर क्रिप्टो प्रेसिडेंट की जगह ट्रम्प बन गया यहाँ पर क्रिप्टो मैनिपुलेटर। सब यहाँ पर हम चार्ट एनालिसिस करके बैठे रहते हैं कि भाई यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, अचानक से न्यूज़ आती है कि भाई टैरिफ लगा दिया। भाई टैरिफ को लगाना है लगा दो, एक बार में लगा के खत्म कर दो। ये मज़ाक चल रहा है क्या? एक दिन ट्वीट करोगे कि हटा दिया, एक दिन करोगे लगा दिया, एक दिन बोलोगे फिर कम कर रहे हैं, फिर करोगे कि अभी 90 डेज़ के लिए पोस्टपोन कर दिया। दिस इज़ ऑल अबाउट मार्केट मैनिपुलेशन। ये क्या चल रहा है? ये मार्केट मैनिपुलेशन भी तो चल रहा है। आप देखो ट्रम्प व्यूज़ ऑन क्रिप्टो करेंसी, भाई इनके जो व्यूज़ थे वो क्या थे? 2021 में ये बोलते थे बिटकॉइन स्कैम है। अब अचानक क्या कि बिटकॉइन से भाई साहब इतना लगाव हो गया, और फिर क्या कि पंप डंप। तो इससे क्या हो रहा है कि मार्केट का ना नाम खराब होता है और लोग जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पर पैसा लूज़ कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि इनके पंप डंप की वजह से क्या हो रहा है कि लोगों की लिक्विडेशन इतनी लेवल के ऊपर हो रही है कि जो ऑल्ट कॉइन की हालत है वो खराब हो चुकी है। आप खुद देखो इथेरियम जैसा कॉइन, ट्रम्प के जो सन हैं, एरिक ट्रम्प, उन्होंने जब ये इथेरियम लगभग 3000-3500 के आसपास चल रहा था, उन्होंने बोला इथेरियम के अंदर अभी इन्वेस्ट कर दो, बेस्ट एसेट है, इथेरियम का नंबर आने वाला है, और इथेरियम पहुंच गया $1500।
आप कुछ सोच सकते हो? तो जो ये मार्केट है अभी क्या है कि मैनिपुलेशन के जो दौर से गुज़र रही है। ऐसा ही काम क्या है कि ऐसा ही जो कांड होता था वो पहले क्या है कि इलॉन मस्क करता था। अब मुझे तो क्या लगता है कि इसके पीछे क्या है कि इलॉन मस्क ही ये ज्ञान देता है। भाई मैं आपको बड़ा ओपनली बोल रहा हूँ, मैं क्या है कि मैं ऐसी चीज़ों के लिए मैं वो नहीं सोचता कि भैया कि कौन क्या सोचेगा क्या न ये सच्चाई है कि भाई इलॉन मस्क हो सकता है कि भाई ये ज्ञान देता हो। अब क्या हुआ, पहले जब इलॉन मस्क आज से मैं सिर्फ़ क्या है कि 3 साल पहले की बात करूँ, जब भी कोई इलॉन मस्क ट्वीट करता था कि डॉज कॉइन के बारे में, मीम कॉइन के बारे में या प्रोफ़ाइल चेंज कर लेता था या नाम उसका कमेंट भी कर देता था, तो होता क्या था कि वो कॉइन 50%, 80%, 100% ऐसे करके पंप हो जाता था। लेकिन अब क्या होता है कि वो ट्वीट भी करता है, उसके बारे में बात भी करता है ना, तो उसके ऊपर क्या है कि 10% का मुश्किल से फ़र्क आ रहा है। तो आप सोच सकते हो कि लोग क्या है कि बहुत समझदार हैं। लोगों को क्या है कि भाई 1 बार, 2 बार टाइम लगता है। भाई 2 बार चक्कर में आ जाएँगे, 3 बार चक्कर में आ जाएँगे। आज ट्रम्प कल कल को एक नया कॉइन लॉन्च कर दे, तो शायद हो सकता है कि बहुत ही कम लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे। कुछ करेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनसे आप बोलोगे ना भाई इस एक्सचेंज के ऊपर मत जाओ। इंडिया के कई सारे एक्सचेंज ऐसे हैं जिनके अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ पर आपको पता होगा कि भाई सालों से विथड्रॉल नहीं चल रहे। विथड्रॉल तो बहुत दूर की बात है, उनकी ऐप भी ढंग से नहीं चलती। बट लोग वहीं जाएँगे, चाहे कुछ भी कर लो। इंडिया के अंदर टॉप एक्सचेंज भी है, वहाँ पर नहीं जाएँगे। ये चीज़ क्या होती है कि लोगों को मना करो तो भी वहाँ जाते ही हैं। ऐसे ही क्या है कि लोग उस कॉइन को भी बाय करेंगे जो ट्रम्प यहाँ पे लॉन्च करेगा और लोग खुद स्कैम का शिकार होंगे। तो अब ऐसे में क्या है, जो इम्पैक्ट है, जो समझदार लोग हैं वो तो नहीं करेंगे। तो अब इम्पैक्ट कमाना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्या है कि लोग फिर सीरियस ट्रम्प को लेना बंद कर देंगे। क्योंकि बार-बार वो जंगल में शेर वाली कहावत आपने सुनी होगी। मैं वैसे शेर का नाम बहुत बार लेता हूँ, लास्ट वीडियो में भी लिया था। तो कि एक बार शेर आएगा, शेर आएगा, शेर आएगा और पता चलता है कि वो शेर वाक़ई आ जाता है। उससे पहले वो वैसे ही बोलता है कि शेर आएगा, शेर आएगा, शेर आएगा, तो लोगों को लगता है कि पब्लिक यार ठीक है शेर, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, कहीं नहीं आने वाला। सेम चीज़ यहाँ पर क्या है कि ट्रम्प ने मार्केट को इसको यहाँ पर मैनिपुलेट किया है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, धीरे-धीरे क्या है कि ऑल्ट कॉइन भी यहाँ पर स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं। पहले क्या होता होता था जैसे बिटकॉइन यहाँ पर थोड़ा-सा डंप हुआ, ऑल्ट कॉइन क्या है कि 30-30% तक डंप हो रहे थे। बट अब ऑल्ट कॉइन के अंदर भी धीरे-धीरे यहाँ पर स्टेबिलिटी बन रही है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो ट्रम्प है, वो भी क्या है कि कुछ भी ट्वीट करेगा, उससे मार्केट ना बड़े लेवल के ऊपर, खासकर क्रिप्टो मार्केट मैनिपुलेट नहीं होगी। और जहाँ ये बड़े लेवल के ऊपर मैनिपुलेशन रुकेंगे और माइकल सेलर जैसे लोग यहाँ पर क्रिप्टो को ऑलरेडी बाय कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अगेन यहाँ पर मार्केट के अंदर यहाँ पर पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिलेंगे। और आप देखोगे ना भाई साहब प्रोटेस्टर भी आ गए। आप देखो ना कि इस तरीके से लेवल के प्रोटेस्ट चलने लग गए। तो इससे थोड़ा-सा तो क्या है कि ये जाएगा कि भाई लोग समझ रहे हैं, अब हमें यहाँ पर क्या है कि ये पंप डंप बंद करने चाहिए और जब ये पंप डंप बंद होंगे, तो डेफ़िनिटली क्या है कि वॉल्यूम बीटीसी स्टेबिलिटी शो करेगा और जब बिटकॉइन एक स्टेबिलिटी शो करेगा, तो यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ पर ऑल्ट कॉइन की तरफ भी डेफ़िनिटली यहाँ पर जाएगा, जिसका यहाँ पर क्या है कि हमको इंतज़ार है। अब बहुत सारे लोगों की क्या है कि एक और कहावत है, एक और चीज़ वो बोल रहे हैं और एक चीज़ को लेके बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कि भाई ऑल्ट को सीज़न नहीं आएगा। भाई ऑल्ट सीज़न ज़रूर आएगा, बट हमेशा क्या है कि ऑल्ट सीज़न जब सब ये कहने लग जाएँगे ना, सब यूट्यूबर बेरस हो जाएँगे, भाई ऑल्ट सीज़न नहीं आने वाला, ऑल्ट बेच दो, ऑल्ट खत्म हो गए। तो आप समझ लेना कि भाई ऑल्ट का टाइम अब आने वाला है। व्हेल क्या करेंगे? व्हेल का सिंपल गेम है। वो क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर को ना ऐसा पैनिक कर देते हैं, उनको लगा देते हैं कि भाई तुम बिटकॉइन बाय करो, बिटकॉइन बाय करो, बिटकॉइन बाय करो। ऐसा एक माहौल बना देंगे। आज में क्या है कि ऑल्ट को बेचेगा सस्ते में, बिटकॉइन को बाय करेगा और वो अपने बिटकॉइन को सेल करेंगे क्योंकि उनको चाहिए लिक्विडिटी और वो यहाँ पर बहुत जो सस्ते-सस्ते ऑल्ट कॉइन बिच मिल रहे होंगे, उनके अंदर एक झटके में पैसा डालेंगे। वो कॉइन ऑलरेडी यहाँ पर 100%, 200%, 500% अप हो जाएँगे और उसके बाद में रिटेल इन्वेस्टर को दिखेगा भाई ऑल्ट सीज़न आ गया। रिटेल इन्वेस्टर वहाँ से बिटकॉइन बेचेगा, बिटकॉइन सस्ते में बेचेगा, ऑल्ट कॉइन के अंदर पैसा डालेगा, ऑल्ट कॉइन के अंदर जैसे ही पैसा डालेगा, रिटेल व्हेल क्या है कि यहाँ से पैसा निकाल के गायब हो जाएँगे। ये मार्केट की हर मार्केट की साइकिल है। पिछले 10 साल से तो आप मुझे यूट्यूब के ऊपर वॉच कर रहे होंगे। मैं हमेशा क्या है कि हर 2 साल बाद ये आपको कांसेप्ट समझाता हूँ, 1 साल बाद ये कांसेप्ट समझाता हूँ कि जब मार्केट के अंदर यहाँ पर हमें पंप देखने का 10-20% भी पंप देखने को मिल जाए ना, तुरंत यहाँ पर एंट्री एक राइट एंट्री ले लेना। बाकी क्या है कि लॉन्ग शॉर्ट हमारा जो चल ही रहा है, जिन भाइयों ने टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया, जैसे मैंने अभी बिंगएक्स के बारे में बात करी, सिग्नल के बारे में बात करी, इस सब का लिंक भी आपको क्या है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहाँ से क्लिक करके इसको जॉइन कर लेना। और हमें यहाँ पर लास्ट ऑल्ट सीजन अगर हो सकता है आपने मिस कर दिया हो, लेकिन ये वाले ऑल्ट सीजन को आपको मिस नहीं करना है।
यूएसडीटी रेडी रखना है। यूएसडीटी बहुत सस्ते मिल रहे हैं आजकल, आपने देखा ही होगा। यूएसडी का रेट काफ़ी गिर चुका है, तो उसका बेनिफिट लेते रहो गाइज। तो ये ऑल ओवर यहाँ पर क्या कि आप सभी के लिए अपडेट है। मुझे उम्मीद है कि ये आज की अपडेट, आज का पूरा मार्केट के अंदर जो क्या चल रहा है, पंप डंप कैसे काम कर रहा है, ट्रम्प के साथ में क्या हो रहा है, यूएस मार्केट के साथ में क्या हो रहा है, ये सारा का सारा आपको क्या कि एक वीडियो के अंदर समरी मिल गया होगा। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सब जगह शेयर जरूर करना।